अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर के युवा सड़क पर हैं। उत्तराखंड में भी कई जगहों में युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भारत सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम में हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने सशस्त्र बलों पर भर्ती के लिए घोषित केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की सराहना की। देखिए, उत्तराखंड को तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5वां धाम सैन्य धाम कहा है और यहाँ का तो बच्चा बच्चा भी सेना में है। औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती है और उस परिवार की माता और बहनें भी दो विदेशी सीमाओं सैनिकों की तरह काम करती हैं। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, मेरी बेटी स्वयं फौज में है। तो हमारा जो उत्तराखंड का है वो हमारा संस्कार है देशभक्ति का, और इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का बहुत स्वागत हो रहा है। लेकिन विरोध क्यों हो रहा है? वो विरोध यदि कहीं कुछ हुआ होगा उनकी भी समझ में आ जाएगा। लोगों को, छात्रों को, युवाओं को गुमराह करने वाले लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ वो देशभक्ति के साथ छेड़छाड़ न करें। देखिए, अग्निपथ इस देश के लिए जिनके मन में देशभक्ति का जज्बा है वो देशभक्त बनना चाहेगा, उसको ऐसा परिवेश मिलेगा। ये कौन लोग हैं जो देशभक्ति का विरोध कर रहे हैं? इनको पता ही नहीं है सेना के जितने अभी भर्ती होना है वो भर्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो भर्ती तो रेगुलर उसमें होनी है, लेकिन 2 साल से सेना की भर्ती नहीं हुई थी। सेना ने भी अपनी भर्ती खोल दी है। लेकिन ये जो 4 वर्ष का है अग्निवीर, ऐसे वीर जिनमें देशभक्ति का जज्बा हो और जो किसी भी क्षेत्र में देश के लिए समर्पण करके आगे बढ़ सकते हैं और उनको विभिन्न फोर्सेज में प्राथमिकता भी मिलेगी। मुझे लगता है बहुत ही किसी भी देश के लिए कोई भी देश करता है अपने नौजवानों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करता है। ये विरोध करने वाले लोग कौन हैं? इनको समझना चाहिए। जिनको देशभक्त देश से कुछ लेना देना नहीं है वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए ये मैं सब नौजवानों से अपील करूंगा कि इस रंग की जो अग्निवीर की योजना है वो उसमें सम्मिलित हों और अपने बेहतर भविष्य को बढ़ाएं, चुनें और आगे बढ़ें। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि अग्निपथ का जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उनको अभी अग्निपथ के बारे में जानकारी कम है। और उन्होंने कहा कि धीरे धीरे अब युवाओं की समझ में आ गया है कि युवाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। ये 4 साल का नहीं, इसको कम से कम 10 साल या 15 साल किया। देखिए, अग्निपथ का जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उनको अभी अग्निपथ के बारे में जानकारी कम है। और मैं कह सकता हूं कि देश के युवाओं के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए ये स्कीम बहुत अच्छी है और धीरे धीरे अब युवाओं के समझ में आ गया है कि हमारे लिए बहुत अच्छी स्कीम है। इसको समझाने के लिए क्या, युवाओं को समझाने के लिए कोई अभियान चलाया? देखिए, हम लोग जितने भी युवा चाहे उत्तराखंड में हैं, हम प्रत्येक जिलों में युवाओं को ये समझाएंगे कि ये तुम्हारे हित के लिए है, ये देश के हित के लिए है और ये बहुत अच्छा निर्णय केंद्र सरकार का है। वहीं अग्निपथ योजना के खिलाफ काशीपुर में भी युवाओं में गुस्सा देखा गया। युवा नेता गगन कंबोज के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में एकत्रित हुए युवाओं ने रामनगर रोड पर स्टेडियम के पास स्थित नागिन शक्ति मंदिर में हवन यज्ञ किया। आयोजन किया गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मेरा और सभी युवाओं से निवेदन है, पूरे देश में एक संदेश देने का काम काशीपुर के युवाओं ने किया है। जो पूरे देश के अंदर युवाओं का जो आंदोलन था, जो शांति प्रिय युवा आंदोलन कर रहे थे, उसमें कुछ लोगों के द्वारा उस पर राजनीति करके एक ऐसा माहौल पूरे देश में बना दिया गया है जो हमारा देश का आने वाला भविष्य है। उनकी में कुछ लोग, ये सारे युवा हैं, कोई भी युवा, मैं मानता हूँ कोई भी युवा हिंसक नहीं होगा इस देश का, लेकिन कुछ लोगों ने करके पूरे देश का माहौल ख़राब कर दिया है। मैं यहाँ से काशीपुर से उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, यहाँ से एक संदेश देने का काम काशीपुर के युवाओं ने किया है कि कोई भी इस देश का युवा किसी भी प्रकार से कोई हिंसक आंदोलन ना करे, शांति प्रिय करे। आज हम यहाँ नागा शक्ति मंदिर में बैठे हैं, यहाँ यज्ञ किया है, महामाई से हवन यज्ञ किया है यहाँ, और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से हमें महामाई की कृपा होगी और सभी जितने भी इन युवाओं की मांग है वो जल्द से जल्द सरकार सुनेगी और वो मांग पूरी। ओम हनुमते
सर, अग्निपथ योजना के विरोध में हम बिल्कुल प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आज हमारा सिर्फ यही कहना है सरकार से कि केंद्र सरकार जिन युवाओं की शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण हो गई है, मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण हो गई है तथा 1 वर्ष से सरकार हमें डेट पर डेट देकर गुमराह कर रही है कि आज परीक्षा होगी, आज परीक्षा होगी, परंतु आज 1 वर्ष बाद सरकार ये निर्णय लेती है कि ये लिखित परीक्षा हमारी रद्द की जाती है। तो इस पर युवाओं का आक्रोश बहुत ज़्यादा है और हमने शांतिपूर्वक आज बैठकर एक प्रभु से प्रार्थना की है कि भगवान हमें सही राह पर ले जाए और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और हमें जल्द से जल्द न्याय मिले और हम सभी भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करें। हमारा कोई विरोध नहीं है, बस हमें न्याय चाहिए। आज हमने एक छोटे से हवन का कार्यक्रम किया जिससे भगवान हम सभी को सद्बुद्धि दे और क्या नाम कहते हैं, हमें न्याय मिले, क्योंकि हमें बिल्कुल भी न्याय नहीं मिला है। हमारी लिखित परीक्षा बिल्कुल विफल कर दी गई है और इसमें से कई युवा ऐसे हैं जिनकी एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, जिन्होंने 3 साल एनसीसी में मेहनत करी है, उनकी तो लिखित परीक्षा आयोजित होनी ही नहीं थी। 100% वो अभ्यर्थी सेना में शामिल हो गए थे, लेकिन उनको भी इन्होंने रद्द करके पूरा आयोजन ही रद्द कर दिया है। इसलिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक और मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण की उनको न्याय मिले। राम तत्तुल्यं राम नाम वदामि सीता रामचंद्राभ्यां नमः सीता रामचंद्राभ्यां नमः सीता रामचंद्राभ्यां नमः ओम हनुमते स्वाहा ओम हनुमते स्वाहा ओम हनुमते स्वाहा ओम हनुमते स्वाहा नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा मनोज काम्बोज है, मैं काशीपुर का रहने वाला हूँ और मैं इस टीओडी के ख़िलाफ़ हूँ और मेरे साथ ये जितने भी लड़के स्टेडियम वाले हैं सब तैयारी करते हैं सुबह शाम। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जा रहे हैं ये टीओडी को लेके इसको ख़त्म करे। इसके बहुत सारे नुकसान जो हम सभी के लिए हैं, जैसे कि 4 साल के बाद में अपने घर आके कोई जॉब का पक्का नहीं होना या किसी भी चीज़ का कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, या फिर जो 25% जो गवर्नमेंट लेने के लिए बोल रही है अंदर, वो किस आधार पे लिए जाएंगे। उसमें हो सकता है कि सेना के अंदर दलाली बढ़ जाए या करप्शन बढ़ जाए, इससे हम सभी को नुकसान है और हम इसमें असहमत हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से यही है अनुरोध है कि वो इसको ख़त्म करके पुरानी भर्ती प्रक्रिया चालू करें। आज किस तरह का आपने प्रोटेस्ट किया है? आज हमने ये देवी माता मंदिर में यहाँ पे हवन करके एक संदेश पहुँचाया है देश को कि आप कहीं भी उपद्रव ना करें, शांतिपूर्ण तरीके से आप धरना करें और जो हमारे भाई जिन्होंने पहले फिजिकल दे रखा है, जिनका मेडिकल फिट है, उनका पेपर कराए, इसके पक्ष में हमने यहाँ पे ये वो किया है, धरना किया है। फिलहाल अग्निपथ योजना के खिलाफ उत्तराखंड में भी युवाओं में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। युवाओं ने रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।